तो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन वंस आपका अपना वीडियो चैनल स्टडी विथ निपेश। यहाँ पर हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, लाइफ प्रोसेसेस, जो कि क्लास 10 बायोलॉजी का पार्ट है। तो हम लाइफ प्रोसेस में क्या पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस होता है जो कि हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए ज़रूरत होता है, अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरत होता है। जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये कम से कम यही चीज़ चाहिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। आगे बहुत सारे प्रोसेस हैं, लेकिन ये मेन प्रोसेस हैं, ये सब के बिना हम लोग नहीं जी पाएंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड को लेगा और कैसे अपने फूड को यूज़ करेगा अपने लाइफ बॉडी को ग्रोथ के लिए और बॉडी प्रोसेसेस के लिए। फिर दूसरा है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच फूड इज़ बर्नट इन द सेल्स। रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड, अब हम न्यूट्रिशन में क्या है, हम लोग फूड ले लिए, अब फूड को यूज़ करेंगे, यूज़ करके उसका एनर्जी बनाएंगे। तो एनर्जी बनाने के लिए प्रोसेस है रेस्पिरेशन। बहुत जन को कन्फ्यूज़न होता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है बोलकर, लेकिन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम नहीं होता है। ब्रीदिंग मतलब सिंपल सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, इनहेल और एक्सेल को ब्रीदिंग बोलते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन पूरा अलग प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ होकर एनर्जी बनता है। जो हम ब्रीदिंग में ऑक्सीजन लेते हैं वही ऑक्सीजन का यूज़ होकर एनर्जी बनता है हमारे बॉडी में, तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। और होता है एक ट्रांसपोर्टेशन। अब हम खाना खा लिए, एनर्जी बना लिए, अभी एनर्जी को हर एक बॉडी के हर एक पार्ट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कि नहीं। कोई भी चीज़ को, खाना को या ऑक्सीजन को, कोई भी चीज़ को अगर हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा हार्ट है, ब्लड पंप करता है, तो बॉडी के चारों तरफ पंप करने के लिए चाहिए। तो वही प्रोसेस, उसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। और होता है एक एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होता है ना, उसमें हम वेस्ट प्रोडक्ट, अपने बॉडी में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सब को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है, देखो, चारों प्रोसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि ट्रांसपोर्टेशन है, और ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको कि हम लोग डिटेल में ये सब हम देखेंगे अभी इसका पिक्चर। आगे बढ़ते हैं। तो पहला है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन होता है एक प्रोसेस जिसमें हम एक खाना लेते हैं एंड टू फॉर बिल्ड बॉडी फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स एंड एट्सेट्रा। तो लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स अपॉन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड मोस्ट ऑफ द फूड्स आर कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। तो खाना हमारा जो मोस्ट ऑफ द फूड है वो कार्बन बेस्ड ही है। हाँ, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। देखिए, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? दो प्रकार के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक, एक हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो कि हम खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरियाज भी खुद खाना बनाते हैं, वो सब होता है ऑटोट्रॉपिक। जिसको कि सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए रहता है। सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से जो लोग खाना बनाते हैं वो लोग को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अंडर में आते हैं। फिर आते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं जो कि खुद खाना नहीं बनाते, जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि ऑल एनिमल्स, फंगाई एंड सम बैक्टीरिया। हम लोग भी, इंसान, हम ह्यूमंस भी आएंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, क्योंकि हम लोग खुद का खाना नहीं बनाते हैं। हम लोग खाना पेड़ से लेते हैं या फिर एनिमल से लेते हैं खाना खाने के लिए। तो हम लोग ऐसा ही रहता है। तो टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आता है हमें। अभी देखिए, तीन टाइप का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। एक होता है सैप्रोफाइटिक, एक होता है पैरासाइटिक, और एक है होलोजोइक। तो सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन।
ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सैप्रोफाइटिक मतलब सैप्रोफाइटिक इन न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये लोग डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स से खाना बनाते हैं, जैसे कि मशरूम, ब्रेड मोल्ड और ईस्ट, ये सब खाना डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स से बनते हैं। जैसे कि मशरूम कुछ डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स से बनते हैं। ब्रेड मोल्ड ब्रेड के ऊपर बनता है, ब्रेड से बनता है। ईस्ट भी वहीं बनता है। अब आते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मतलब जो कि डायरेक्टली किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले विदाउट किलिंग, मतलब उसको ना मारे। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फॉर लिविंग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम। जैसे कि लीचेस, टिक्स, लाइस, ये सब होते हैं। देखिए लीचेस क्या करता है, खून पीता है। और टिक्स क्या करता है, टिक्स देखना गाय लोग में जो होते हैं, गाय लोग का खून पीता है वो टिक्स। मतलब गाय लोग में पाया जाता है। खून तो हमारा ही पी सकता है अगर हमारे ऊपर आ गया तो, लेकिन वो गाय लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, फार्म एनिमल्स में। और लाइस होता है जो सर का जू होते हैं, लाइस उसको बोलते हैं। सर में वो लोग रह के क्या करते हैं, सर का खून पीते हैं, थोड़ा सा और खून पीते हैं और अपना काम करते हैं। तो वही, तो हमें मारते थोड़ी हैं जू, सर के जू नहीं मारते ना। तो वही सब हमारे अंदर रहकर हमसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। राउंड वर्म, टेप वर्म, प्लाज्मोडियम, ये सब भी है। फिर आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। जैसे कि एमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस एंड ह्यूमंस, हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। जैसे कि हम लोग डायरेक्ट खाना खाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से, और फिर ख़त्म, एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको एनर्जी के रूप में। तो वही है होलोजोइक न्यूट्रिशन का टाइप। अब सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक, दोनों तीनों मिला के किसके अंडर आते हैं, ये तीनों मिलाकर आते हैं हमारे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, अभी न्यूट्रिशन का इन एनिमल्स ख़त्म हो गया। अभी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बाद हम आते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या है, फोटोसिंथेसिस है। तो सबसे पहला फोटोसिंथेसिस क्या है, सबको पता होगा, इतने सालों से पढ़ते आ रहे हो तुम, अभी क्लास 10 हो गए हो यार। ये है इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का। और जैसे मैं पहले केमिस्ट्री वाले चैप्टर में बोला था कि हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करना, यहाँ पे वो पहले से बैलेंस करके दिया हुआ है हमेशा, इसलिए तुम लोग भी याद रखना, हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही यूज़ करना। कुछ भी हो, चाहे तुम उसको बायोलॉजी में यूज़ कर रहे हो, चाहे तुम उसको केमिस्ट्री में यूज़ कर रहे हो, यह है इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हें पता भी है। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, सिंपली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल के द्वारा, फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलकर उसको वाटर मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स इन द सेंस ग्लूकोज, जैसे यहाँ पे दिया है 6H12O6, ये ग्लूकोज है। ये देखो ऐसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ऐसे सनलाइट आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, हमें ऑक्सीजन देता है फोटोसिंथेसिस। इसीलिए बोलते हैं कि पेड़ वेड़ काटा मत करो, पेड़ ज़्यादा काटोगे तो हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन बनाने वाला तो है ही, रहेगा ही नहीं। इसलिए जितना हो सके उतना पेड़ लगाने की कोशिश करना। फिर ये है क्लोरोफिल। ये देखो, ये एक लीफ का पार्ट है। देखो लीफ में ऐसे स्टोमाटा होते हैं, स्टोमाटा जो ओपनिंग होते हैं, स्टोमाटा के आसपास ही देखो क्लोरोप्लास्ट होता है। देखो गार्ड सेल्स विद क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं।
क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। ये देखो गार्ड, ये स्टोमाटा है, स्टोमाटा, ये गार्ड सेल्स विद क्लोरोप्लास्ट, ये वैक्स एपिडर्म, वैक्स क्यूटिकल है, मतलब ये पत्ते के ऊपर का जो वैक्सी कोटिंग होता है उसको वैक्स क्यूटिकल बोलते हैं। पत्ते के ऊपर देखें ना सब कोई वैक्स, एक मतलब पानी जमता नहीं है, मतलब पानी गिरता है और गिर जाता है पानी, तो ऐसे वैक्स टाइप का रहता है उसमें, तो वैक्स क्यूटिकल उसको बोलते हैं। ये है ये क्लोरोप्लास्ट है, देखो ये क्लोरोप्लास्ट है यहाँ का सेल का, जो कि क्लोरोफिल रखता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। स्टोमाटा, अभी देखो स्टोमाटा क्या होता है, जैसे मैं पिछले में अभी बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे स्टोमाटा है, हाँ ये देखो स्टोमा ये स्टोमाटा, उसके बाद यहाँ पे देखो स्टोमाटा है, हर जगह स्टोमाटा है। तो स्टोमाटा क्या होता है? तो स्टोमाटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स। लीव्स में जो टाइनी पोर्स होते हैं उसको बोलते हैं स्टोमाटा। उसकी मदद से क्या होता है? स्टोमाटा की मदद से गैसेस का एक्सचेंज टेक्स प्लेस करता है, मतलब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है प्लांट, कैसे लेगा? स्टोमाटा से लेता है। कुछ पोर्स होल्स होते हैं, जैसे हमारे नाक में होल होते हैं, हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, वैसे ही प्लांट्स के पत्तों में भी ऐसे होल्स होते हैं जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले सकें और ऑक्सीजन दे सकें। हाँ, हर एक स्टोमाटा में एक पेयर ऑफ गार्ड सेल्स होता है। देखो ये है गार्ड सेल्स, हाँ ये गार्ड सेल्स हैं, ये ग्रीन जो दो हैं, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं। हाँ, ईच स्टोमाटा पेयर ऑफ गार्ड सेल्स व्हिच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर। गार्ड सेल्स क्या करते हैं? गार्ड क्या करते हैं? गेट के खोलने बंद करने को देखते हैं, तो वैसे गार्ड सेल्स भी वही स्टोमाटा को ओपन या क्लोज करने में काम आते हैं। जब गार्ड सेल से पानी आता है तो वो फूल जाता है और ओपन हो जाता है, जब गार्ड सेल से सारा पानी निकल जाता है तो वो बंद हो जाता है स्टोमाटा। देखो ऐसे पता है, देखो जैसे पानी आता है वैसे ही फूल जाता है, जैसे पानी निकलता है वो सिकुड़ जाता है वापस से और स्टोमाटा बंद हो जाता है। ये अच्छे से दिखाया है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो हमारा हो गया था ना। अभी देखो टाइप्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट्स हो गया। अभी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इतना तक पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इसी के साथ हम लोग क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना कैसे लगा। थैंक यू।